हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आज हम बात करें आर्मी मैथमेटिक्स सुपर सीरीज का जो पार्ट नंबर 18 रहने वाला बड़ी शानदार क्लास होगी और इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं 23 फरवरी को। जो हम बात करें आर्मी जो अलवर राजस्थान में जो पेपर हुआ था उसके पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इस टेस्ट पेपर में मैं आपको 14 प्लस का टारगेट देता हूं। सभी विद्यार्थियों को ये अचीव करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी 14/15 करते हैं या 15/15 भी काफी सारे विद्यार्थी करेंगे, तो उनके लिए भी मैं वेट करूंगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी देते हैं। चलिए दोस्तों सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और काफी सारे विद्यार्थी कॉल या मैसेज कर रहे थे, सर हमारा 1 नवंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसके बारे में काफी सारे विद्यार्थियों के अंदर भ्रम हो रखा है या बात कर लेते हैं, टेंशन क्रिएट हो रखी है। उन सभी का सॉल्यूशन मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। आपको एग्जाम होगा या नहीं होगा संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखा है? यदि एक टायर की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर है तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। पहले बात कर लेते हैं। यदि कोई टायर होता है तो वो दूरी तय करता है एक चक्कर में, वो जिसकी परिधि होती है ना उतनी दूरी तय करता है, क्योंकि परिधि आपको पता है चक्कर काटती है। तो हम बात करें एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, टायर की परिधि होती है। तो आपको कहा है 50 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, तो परिधि गुणा चक्कर कर देंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रख लेना है, आपको कभी भी पहिए वाला क्वेश्चन आए, यदि आपको कभी भी पहिए वाला क्वेश्चन आए, आपको दूरी ज्ञात करना हो, तो आपको पता है दूरी क्या करेंगे, दूरी बराबर करेंगे चक्कर गुणा चक्करों की संख्या लिखेंगे, यानी चक्कर गुणा 2πr। 2πr का मतलब परिधि, 2πr का मतलब क्या है, परिधि। तो आपको पता चल गया चक्करों की संख्या गुणा परिधि, क्योंकि एक चक्कर में जो तय करेगा वो क्या होगा, परिधि होगा। चक्करों की संख्या आपको कितनी दे दी है, 50 दे दी। और आपको पता है 2πr लगा लेते हैं। 2 गुणे में कितना, 22/7। 2 गुणे में कितना, 22/7। आर की वैल्यू आपको दी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दूरी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब जल्दी से इनको काट पीट करके यदि आप हल करोगे, जल्दी से करके देखिएगा तो आपको पता है, जल्दी से कर लो। तो यदि 50 को हम 2 से गुणा करते हैं कितना आता है, 100 आता है। और 100 को 22 से गुणा किया कितना, 2200। तो 2200 ये किस में आया, सेंटीमीटर में आया। 2200 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। यदि हम मीटर में चेंज करें तो किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो जल्दी से 100 का भाग दे दो। आपको पता कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया, यानी 22 मीटर आएगा। कितना आएगा, तो 22 मीटर वाला जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक काम को ए व बी क्या मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। आगे दिया है सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। आगे दिया है बी और सी मिलकर कितने, 15 दिन में कर रहे हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का दे रखा है और आपको निकालना तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। मैंने आपको बता रखा क्या करेंगे हम। पहले दे रखा आपको a प्लस बी, क्या दिया, a प्लस बी कितने दिन में दिया, लिख लेते हैं बारी बारी से। जो दे रखा है a प्लस बी आपको दिया है कितने दिन में, 12 दिन में। आगे बात कर लेते हैं, आपको क्या दिया, c प्लस ए दिया है। क्या दिया, c प्लस ए दिया, क्योंकि c और a मिलकर दिया है। तो कितने दिन दिया है, 20 दिन दिया। फिर आगे बात कर लेते क्या दिया आपको, b प्लस सी दिया। क्या दिया, b प्लस सी दिया, कितने दिन में दिया है, 15 दिन में दिया। कितने दिन दिया है, 15 दिन। अब आपको पता है क्या लेना है, यहाँ एलसीएम लेना है। क्या लेना है, इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको पता है एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम आपको पता है 12, 20 और 15 का एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60 आएगा। जल्दी से निकालो। अब आपको पता है 60 में हम बात कर लेते हैं 12 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। और यदि हम बात करें 20 का भाग तो कितनी बार जाता है, आपको पता है 3 बार जाता है। और यदि हम बात करें किसका, 15 का भाग तो 4 बार जाता है। यह आप सबको मालूम है। अब बात कर लेते हैं, आपके पास ये चीज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, जल्दी से निकाल कर देखते।
तो यदि आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, यदि आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम देखें तो दो ही आपके क्या हो जाएंगे, a हो जाएगी। आपको दिखाई दे रहा है इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो दो ही क्या होगा, a होगा और दो ही b होगा। ध्यान दीजिएगा, दो ही क्या होगा, b होगा। मैं चक्कर निकाल के आपको बता रहा हूं। और दो ही क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब यदि इन तीनों को हम समीकरणों को जोड़े, इन तीनों समीकरणों को जोड़े, इन तीनों समीकरणों को जोड़े तो आपको दिखाई दे रहा है दो ही ए होगा, दो ही बी होगा और दो ही सी होगा। यानी आदमी क्या हो रही है, डबल हो रहे हैं। अब आदमी डबल हो रहे हैं, कार्य पे कोई प्रभाव यानी दिनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब हम काम को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, यानी 60 गुणा 2 कर देते। क्या कर देते, 60 गुणा 2 कर देते ताकि जो दिन होते हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आपको पता, अब बट्टा में कितना रखेंगे, ये तीनों जोड़ो कितना, 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब जल्दी से कर दो, इसका कितना आता है, ये आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगी। यानी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है कि यहाँ 60 को एलसीएम को हमने काम था उसको डबल किया। क्यों किया, अब समीकरणों को जोड़ने के माध्यम से हमें पता चला है। अब काट देते हैं जल्दी से। आपको पता है ऊपर हुआ कितना, यदि हम बात करें 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है। 120 बटे 12 का मतलब कितना दिन आएगा आपका, 10 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, तो 10 दिन आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है, 1900 रुपए है। कितनी है, 1900 रुपए है। यहाँ थोड़ा 1900 ही है ना, बिल्कुल 1900, आगे वाला 2000, ठीक है 1900 ये प्रति माह है। प्रत्येक प्रबंधक की, यदि प्रबंधक की क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो उसे 2000 रुपए क्या दे रखा है, प्रति माह हो जाता है। यानी औसत, ऐसे लिख लो औसत, ठीक है। उसका औसत कितना हो जाता है, 2000 रुपए प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एवरेज वाला क्वेश्चन है। पहले बात दे रखा है 20 की कितनी है, एवरेज आय कितनी है, 20 श्रमिकों की एवरेज आय आपको दे रखी है कितनी, 1900। इसका मतलब टोटल 20 की कितनी होगी, जल्दी से निकाल लो। यानी 20 गुणा 1900, यानी गुन्नी दोनों कितना हुआ, 38। और कितने शून्य लगेंगे आपको पता है, 1 2 और 3, यानी 38,000। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है सदस्य एक बढ़ गया, यानी 20 की जगह कितना हो गया, 21 हो गया। एक प्रबंधक को जोड़ दिया और आय कितनी हो गई है, औसत आय हो गई है 2000। तो 2000 से गुणा कर देते, जल्दी से करके देखते 2000। तो आपको बताइए 21 दूनी कितना हुआ, 42। और कितने शून्य लगेंगे, 3 शून्य। इसका मतलब ये लगा दिया 42,000। अब आपको पता है ये तो है 21 की और ऊपर वाली है 20 की। इसका मतलब 21 वाले में से 20 वाला घटाएंगे तो कौन आएगा, प्रबंधक की आय आएगी। किसकी आय आएगी, प्रबंधक, या आप लिख लीजिएगा प्रबंधक की आय आएगी। प्रबंधक की आय कितनी आएगी, जल्दी से देख लीजिएगा। तो आपको पता है कितना अधिक है, इस ये मान लो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, आराम से घटा लोगे। यानी 42,000 में से 38,000 घटाओ तो कितना आएगा, 4000 आएगा। क्या, बिल्कुल 4000। तो जो ऑप्शन नंबर 4000 वाला बता रहे हैं ना, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4000 वाला कौन सा है, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यह क्वेश्चन मैंने 1-2 दिन पहले भी करवाया था, क्योंकि जो शिलांग की भर्ती थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए आपको दोनों में कॉमन देखने को मिला। तो मैं काफी बार कहता हूं आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या भी रिपीट बहुत ज्यादा होती है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या आपको दे रखी। इसका मतलब h कितनी दी है, h आपको दी है 15 और r त्रिज्या कितनी दी है, आधार की त्रिज्या आपको दे दी है कितनी, 7। तो यह हमने पहले लिख लिया है। अब सवाल कर लेते हैं, आपको पता है आयतन निकालना, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। जल्दी से निकाल लो। तो 22/7 और r स्क्वायर यानी r का मान कितना दिया, 7 गुणा में 7 हमने रख दिया। अब आगे बात कर लेते हैं, h का मान आपको कितना दिया, जल्दी से निकालो। h का मान आपको पता है 15 है, तो 15 रख लेते हैं। अब जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इनका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता है 7 से 7 काट दो, और आपको पता है यहाँ 22 कितना हुआ, 154 हुआ। क्या, 22 154 गुणा 15, और इनको आप गुणा करके देखो जल्दी से कितना आता है। तो गुणा करके देखो, 15 चौको कितना हो गया, 60 हो गया। 80 लगी 6 और 75 6 कितना हो गया, 81 हो गया। क्या, 81। 80 लगी कितनी, 8 और 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है ना। तो 2310 आएगा। आपका जवाब कौन सा आएगा,
2310 वाला कौन सा है देख लो, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले करवाया था। तो 2310.07 कैसे, क्योंकि पाई का मान अगले ने हो सकता है 3.14 रखा है, लगभग ये आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 5। ये क्वेश्चन भी दोनों भर्तियों में कॉमन था। तो ये दो क्वेश्चन है जो शिलांग भर्ती में मैंने करवाया था पेपर, और आज जो अलवर भर्ती का पेपर करवा रहा हूं, दोनों में कॉमन है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया लेवल के है, तो आपकी रिवाइज हो जाएगी और समझ में भी बढ़िया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको परिधि दे दी है, आपको क्या दे दी है, जो वृत्त है उसकी परिधि दे दी है, क्योंकि तार की लंबाई दी। इसका मतलब क्या, वृत्ताकार है, तार को किस में बदलेंगे, वृत्ताकार में बदलेंगे। तो जो लंबाई है तार की यानी वृत्त के रूप में है, तो आपको पता है उसकी क्या होगी, परिधि होगी। और परिधि का सूत्र क्या होता है आपको पता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है परिधि का सूत्र। और ये आपको 1 मीटर दिया, यदि मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो कितना होगा, 100 होगा। अब जल्दी से r की वैल्यू निकाल लो। तो आप कैसे निकालोगे, 2 गुणा में 22/7 और गुणा में r बराबर कितना, 100। अब जल्दी से r निकालो, मैंने बताया था 2-3 दिन पहले, 2 से काट दो, कितनी बार कटा, 50 बार। फिर बात कर लेते हैं r की वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है 50 गुणा 7/22 कितना आएगा, 7/22 आएगा। और इधर फिर आपको क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr²। जल्दी से लगा दो और उत्तर निकालो, πr²। आपको पता है 22/7, r का स्क्वायर यानी r को 2 बार रखना है, 50 गुणा 7/22, 50 गुणा 7/22, और दोबारा लिख देते हैं 50 गुणा 7/22। तो जल्दी से इनको काट पीट करके हल करो, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। ये आपको पता है 22 से 22 कटा और 7 से 7 कटा। अब आपको पता है जो कट रहा है वो काट देते, वो 2 से काट देते 11 बार, और ये 2 से कटा 25 बार। तो आपको पता है कितना आएगा, ये यदि आप गुणा भाग करके देखोगे तो आपका जवाब आएगा कौन सा होगा, 795 पॉइंट कुछ आएगा, 795.45 ये आएगा। आप देख लेना। और 2-3 दिन पहले मैंने करवाया था, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। तो दोनों में देखो कॉमन आ रखा है, दोनों पेपरों में आ रखा है। ये ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सी, तो आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। अच्छा आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा और क्लास पूरी देखिएगा, और अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। जिन विद्यार्थियों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, यदि क्या दे रखा, क्षेत्रफल दे दिया, और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, a गुणा b होता है, दोनों भुजाओं का गुणा होता है, बिल्कुल a गुणा b होता है, या कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 560 दे दिया, एक आपको भुजा की लंबाई दे दी, कोई सी भी रख दो कोई दिक्कत नहीं। तो 20 गुणा b बराबर आपको पता है कितना दिया, 560 दिया। अब जो 0 से 0 कटा और ये 2 से काट दो, कितनी बार, 28 बार। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यानी एक भुजा और आगे कितनी आ गई, 28 आ गई। तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों है। और आपको पता है आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, परिमाप क्या होता है आपको पता होगा, 2 कोष्टक a प्लस b होता है। a और b में दोनों भुजाओं की बात कर रहा हूं, या l प्लस b भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको पता है 2 कोष्टक a प्लस b लिख लेते हैं, यानी दोनों भुजा लंबाई और चौड़ाई लिखता हूं मैं यहाँ, ठीक है। तो 2 कोष्टक हम बात कर लेते हैं, a और b लिख लेते हैं, यानी आपका कितना है, एक तो कितना था, एक तो 20 था और एक कितना था, 28 था। 20 और 28 जोड़ दें फिर कितना होता है आपको पता है, 48। और 2 गुणा में 48, 2 गुणा में 48 है ना, बिल्कुल 48 कर दो गुणा दोनों को, तो 16 80 लगी 96। तो आपका जवाब आएगा 96। जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, सी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। आपको क्या दे रखा था, क्षेत्रफल और एक भुजा दे रखी थी, तो दूसरी भुजा निकाल के फिर परिमाप आप निकाल लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7। आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या आपको दी है, कितनी दी है, 28 मीटर दी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने कितनी बार बता दिया, आपको याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², πr²। जल्दी से निकालो, 22/7, 22/7 गुणा में हम क्या रखेंगे, r का मान कितना है, 28 है, और 2 बार रखना है 28। तो आप जल्दी से इनको काट पीट करके हल करो, 7 से काट दो, कितनी बार, 4 बार। अब आपको पता है यहां से गुणा कर दो, ये कितना हो गया, 22 को 4 से गुणा किया 88, और 88 गुणा कितना, 88 गुणा कितना, 88 गुणा में 28। और अब इनको गुणा करके जल्दी से देख लो, काफी सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, इनको गुणा करके देखेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन मैच करके देखो, कोई मैच खा रहा है। तो आपको पता है यदि हम इकाई अंक की बात करें तो आपको पता है 8 8 तो कितना हो गया, आपको पता है
64 हो गया ना, 4 आएगा, इकाइयां कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 आपको 2 में दिखाई दे रहा है, आपको 4 किस में दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा गुणा भाग कर लेना, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। साहित्यिक ऑप्शन और आपका बी राइट होगा। आप गुणा करके देख लेना, यहाँ ये मत करना सर आपने गलत बता दिया, क्योंकि गुणा तो आप खुद कर ही सकते हैं, मैं लॉजिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ हमेशा की तरह। तो गुणा भाग करके देख लेना, जो भी आपका आएगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि एक श्रेणी का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के स्थान पर पूर्ति करो। तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। आपको पता है 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, 2 बढ़ा रहा है, तो आपको पता आगे 2 बढ़ाएंगे, 45 में 2 कितना होगा, 47 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप ऑप्शन उठा के कर सकते हो, आप चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इससे पहले वाला पूर्ण वर्ग आपको पता है कितना होता है, 169 होता है, जो कि 13 का आपको पता है। तो 169 आपको पता है 175 में से कितने घटाने पे आता है, तो आपको पता है 6 घटाने पे आता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 6 सॉरी कितना घटाने पे आता है, 6 घटाने पे आता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही। अब यदि आप ऑप्शन उठा के करते तब भी इस क्वेश्चन में आपके कोई भी दिक्कत नहीं होती। कैसे नहीं होती मैं बताता हूं आपको। 175 में से आप 6 घटा के देखो, 175 में से कितना घटाओ, 6 घटाओ। चलिए मैं घटा देता हूं, 175 में से 6 घटाया कितना आया, 169 आया। चलिए आपने एक बार रख दिया, चलो बड़ी संख्या मान लेते हैं हम, हमें पता नहीं 169 पूर्ण वर्ग है या नहीं। फिर 7 घटा के देखो, यानी 175 में से हम कितने घटाएंगे, 7 घटा के देखो जल्दी से कितना आएगा, तो 168 आएगा। कितना आएगा, 168 आएगा। फिर बात कर लेते हैं, ये 168 है, ठीक है ना, एक मिनट में सही लिख लेता हूं, 168 है ये, ठीक है। कितना है, 168 है। तो अब 168 आया, 175 में से 3 घटा के देखते हैं हम, कितना, 3 घटा के देखते कितना आया, 172 आया। चलिए मैंने लिख दिया 172। आगे बात कर लेते हैं, 175 में से कितना घटाते, 2 घटाते, कितना आया, 173 आया। कितना आया, 173 आया। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको पता है कोई भी संख्या होती है उसमें पूर्ण वर्ग नहीं होती है यदि उसका इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 हो। 2, 3 और 7, 8 हो ना, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो 2, 3, 7, 8 वाली तो हमें लेनी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला होगा। तो इतना आसान आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। ये तरीका भी बेस्ट है। थोड़ा दिमाग चलना चाहिए आपका, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कोई भी हो। आपको इतनी चीज पता होती तो इस क्वेश्चन को लॉजिक से आप हल कर सकते, ऑप्शन उठा के कर सकते और वैसे भी आपको पता कर सकते। और यदि आप भाग विधि से करोगे तो वो तरीका भी बढ़िया है। वो उससे करना चाहो तो कैसे करते हैं आपको पता है। 175 कोई भी संख्या होती है, जोड़ना या घटाने की बात करें तो हम वैसे रखते हैं और 2-2 की क्या बना देते हैं, जोड़े बना देते हैं। जो अकेला रह जाता है कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बता आगे क्या करते हैं, पहले 1 रखा और 1 को एक जगह रखा और कितनी जगह रखते हैं आपको पता है, 3 जगह। अब आपको पता है यहां से क्या करना है, ये क्या करना है, घटाना है, सॉरी जोड़ना है, और यहाँ क्या करना है, घटाना है। तो आपको पता है ये तो 0 बचा और ये कितना हुआ, 2 हुआ। और आगे से क्या उतारते, 75 उतारते। अब इसके आगे ऐसी संख्या रखो, 2 रखेगे बाई 2 44 और 3 रखेगे 23 69 और 4 रखोगे तो आपको पता है 24 गुणा 4 करोगे कितना होगा, 96 होगा। अधिक हो गया। आपको घटाने की बात करें, इसका मतलब कम रखना है, इसका मतलब 3। तो 3 को कितनी जगह रखना है, 3 जगह रख दिया हमने। अब आपको पता है 3 से गुणा करो 23 कितना होता है, 69 होता है। तो आपको पता है कितना बचा, यहाँ कितना बचा, 6 बचा। इसका मतलब 6 अधिक है, 6 हमें घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। भाग विधि से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर दूरी को 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में गति बताओ, यानी चाल बताने। तो चाल बराबर आपको पता है सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, यानी दूरी बटे समय लगा दो जल्दी से। अब आपको पता है दूरी कितनी दी है, दूरी दी 140 मीटर और समय कितना दिया है, समय दिया आपको 18 सेकंड। ये तो आएगा मीटर पर सेकंड में। आपको कहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका मतलब 18/5 से हम गुणा भी करते, किससे, 18/5 से गुणा भी करते। ये काट दो और 5 का भाग दे दो। पहले कितनी बार गया, 2 बार गया, फिर कितनी बार गया, 8 बार। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है,
एक संख्या में वही संख्या जोड़ने पर, मान लेते वो संख्या क्या है, x है, और x में वही संख्या जोड़ते हैं, यानी क्या जोड़ा, x ही जोड़ा, और आगे क्या दिया है, तथा 5 जोड़ने पे, ये तो जोड़ दिया और प्लस में क्या जोड़ दो, 5 जोड़ने पर कितना हो जाता है, उत्तर कितना आता है, 17 आता है, उत्तर कितना आता है, 17 आता है। तो वह संख्या क्या है, जल्दी से निकाल लो। 2x प्लस कितना, 2x, 5 को उधर ले जाओ, 17 माइनस कितना, 5, यानी 2x बराबर कितना, 2x बराबर आपका आया 12, कितना 12, तो x बराबर कितना आएगा, 2 का भाग दे दो 12/2, यानी कितना आएगा 12/2 का मतलब आपका 6 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से। वैसे भी देख लो, 6 में 6 जोड़ा 12 और 5 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। 75% की हानि का मतलब 100 में से 75 कम कर दो, 25% के बराबर आपको दे दिया, 25% के बराबर आपको कितना दिया, 6800 दिया। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक बराबर निकाल लेते हैं, यानी कितना आएगा, 6800 बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आपका 25 आएगा। और आपको निकालना क्या है, 100 के बराबर निकालना, यानी क्रय मूल्य निकालना। अब जल्दी से कर दो, ये 25 से काट दो कितनी बार, 4 से, फिर गुणा कर दो, 0 0, और फिर बात कर लेते हैं 32, 7 से लगी 3, और 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27,200 रुपये आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। एक संगीत विद्यालय में क्या दे रखा है, 70% लड़की है, 70% क्या है, लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की क्या है, लड़के है, थोड़ा सही लिख लो, 70% यहाँ क्या है, लड़के लिख लो, लड़के यानी बॉयज है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ लड़की नहीं लड़के लिख लो, ठीक है। 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 255 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है बॉयज और गर्ल्स दे रखे। मैं पहले लिख देता हूँ बॉयज लिख देता हूँ, कितना है बॉयज, आपको पता है कितना प्रतिशत है, 70% है, कितना प्रतिशत है, 70% है, यह मैंने लिख लिया। अब आगे बात कर लेते हैं, ये 70 है, ठीक है ना। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की संख्या कितनी दे दी आपको, गर्ल्स की संख्या आपको दे दी कितनी, क्योंकि 30% हो जाएगी, 70 ये है तो ये कितना होगा, 30% होगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या 255 है, इसका मतलब लड़कियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है, 30 बराबर आपको कितना दे दिया, 30 बराबर आपको 255 दिया, 30 बराबर क्या दिया, 255 दिया, तो एक बराबर कितना आएगा, 255/30 आएगा, 255/30 आएगा। और आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, जल्दी से देखिएगा। तो लड़कों की संख्या बताओ, बॉयज की संख्या कितनी है, आपको पता है 70% है, तो ये 0 से 0 काट दो, और फिर आपको पता है ये जो भी है काट पीट करके आप हल करो, जल्दी से देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। ये 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 85 बार, और 85 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 से गुणा करो, कितना, 35, 7 से लगी 3, और आपको पता है 8 2 7 56, और 3 कितना हो गया, 59, यानी 595 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 595 बता रहे ना, सी, बिल्कुल का उत्तर सी। तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने, और क्लास पूरी देखेगा, क्लास के अंत में मैं थोड़ा डिस्कस भी आपसे करने वाला हूँ एग्जाम के बारे में, और जो भी आपके कई विद्यार्थी कह रहे थे कट ऑफ क्या जाएगी, तो सारे के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को अंत तक बने रहना है, बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास आज की। यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है, महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगता होगा। एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम आपको निकालना है, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं ऊपर, और बट्टे में क्या लिख देते हैं, एचसीएफ लिख देते हैं, यानी मैथ से लिख देते हैं। जल्दी से गुणनफल तो आपको डायरेक्ट दे रखा है, कितना, 4725 है, और बट्टे में क्या कर देंगे, आपको पता है एचसीएफ कितना दिया, 15, तो 15 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 15 3 कितना हो गया, 45, 2 बचा, 15 एकम 15, और फिर बात कर लेते हैं 7 बचा, और 75वां 5 बार गया, 315 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें क्या दे रखा है, हम बात कर लेते हैं 23, 53 और 99 को विभाजित करने पर क्या है,
जिस शैली को, यहाँ जिसमें की जगह जिस शैली को, जिससे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष रहता है। यानी ऐसी संख्या हमें बतानी है ऑप्शन देख करके कि जिससे इन संख्याओं में जो ऊपर संख्या दे रखी है इनमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल रहे। तो आराम से देख लोगे, आपको पता है सबका हम भाग देख कर देखेंगे तो आपको पता है जब हम 23 को लेंगे तो 23 का भाग आपको पता है 30 में दिया 7 शेषफल बचा, और यदि 53 में भाग देते हैं तो आपको पता है 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, 7 बचा, और 99 में देता है तो 23 दूनी 66, 23 69 और 23 चौको कितना होता है 92 होता है, तब भी कितना बचा है 7। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके। अब बात कर लेते हैं इसके, थोड़ी सी आपको जानकारी प्रोवाइड कर लेते हैं। पहले तो आप बताओ कमेंट करके आपके इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, यानी जल्दी से कमेंट करके बताओ अपना स्कोर। यदि आपके 14 क्वेश्चन राइट हुए इसमें तो आपको ऐसे लिखना है 14/15। कैसे लिखना है, 14/15 लिखना है। 1 मिनट में लिख देता हूं, 14/15 लिखना है आपको, ऐसे लिखना है। और 15/15 आए तो और ही बेस्ट। बिल्कुल, काफी सारे विद्यार्थियों ने 15/15 भी इस टेस्ट में किया है, तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत करके रेगुलर हमारी क्लासेज ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। जिन्होंने अभी तक भी सुपर सीरीज पार्ट नहीं देखे सारे देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो गए। अब बात कर लेते, काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर हमारा 1 नवंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा। मैं बात कर लेता हूं पुणे एआरओ की, तो पुणे एआरओ का एग्जाम 1 नवंबर को कन्फर्म है। पुणे के ही नहीं बल्कि लगभग सब एआरओ के या बीआरओ का कोई सा भी आपका लगता है एग्जाम कन्फर्म है। अब काफी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग आ रखी है, हमारे पास एक मेल का हम बात कर लेते स्क्रीनशॉट आ रखा है। पहली बात तो मैं उनका सत्यता के साथ नहीं कह सकता। यदि जिन विद्यार्थियों ने कोई बात की है, यानी हम बात कर लेते हैं एआरओ या बीआरओ से, तो वो हमें जरूर बताए कमेंट करके। लेकिन मैं बताऊं, रात को मेरे पास एक मेल का स्क्रीनशॉट आ रहा है, उस पे मैंने काफी सारा निष्कर्ष निकाला, काफी सारे विद्यार्थियों से बात की कॉल पे, तो उन्होंने वो भेज रहे थे सर ये मेल आया। तो मैंने उनसे पूछा क्या मेल आपके पास आया है, बोले नहीं आया। फिर और विद्यार्थी भेज रहे थे, एक ही जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हो रखी है, यानी क्या पता वो एडिटिंग करके भी बनाई जा सकती है। मैं उसकी सत्यता के साथ नहीं कह सकता, उसकी हमारे पास जब तक पुख्ता जानकारी नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे। हमने कह रखा है जो ऑफिशियल न्यूज आएगी हमारे पास तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। बाकी जो भी न्यूज जो वायरल हो रखी है उन पे मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं आ जाती है, हमने हमेशा कहा है जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आएगी तब तक हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हो सकता है ऐसी स्क्रीनशॉट आपको वायरल करके भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं फिर भी कह रहा हूं उसकी मैं सत्यता की जांच नहीं कर पा रहा हूं अभी, क्योंकि उसकी पुख्ता जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। जब तक नहीं होगी, जब हो जाएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन कहना चाहूंगा कई मतलब ऐसे फैला रही है कि 29 नवंबर को एग्जाम होगा, ऐसे एक रिकॉर्डिंग भी हो रखी है, उसकी मैं सत्यता की जांच तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना आपको कहना चाहूंगा आप भ्रमित मत होइएगा, कहीं ये एडिटिंग करके इससे आपको युवाओं को भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही कहीं। मैं फिर भी कह रहा हूं वो जानकारी हो सकती है सही हो, लेकिन जहां तक हमें सही जानकारी यदि सही है तो उन विद्यार्थी ने जिन्होंने कॉल किया है वो हकीकत में यदि वो देख रहा है वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि इन युवाओं की परेशानी को समझा जा सके। और जो मेल किसी विद्यार्थी के पास आए, क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी ने यही बताया कि आपको या तो मेल के माध्यम से या नंबर के माध्यम से आपके कॉन्टेक्ट नंबर है उसके मैसेज किया जाएगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। हालांकि वेबसाइट पे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, तो वेबसाइट पे अपडेट जरूर देंगे वो लोग, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी कमी मत कीजिएगा, तैयारी में कमी मत कीजिएगा, कहीं आपको ऐसे भड़का के और मतलब बच्चे क्या पता एडिटिंग करके कोई आपको मतलब ऐसे हो जाए कि बच्चों को ऐसा हो जाएगा कि 29 नवंबर को एग्जाम होगा तो वो क्या हो जाएंगे, थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, तैयारी कम करेंगे, तो मतलब उसका कोई नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, जो भी न्यूज ऑफिशियल आएगी उसकी जानकारी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी जिम्मेदारी आपको सिलेक्शन तक, आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा आपके साथ है पूरी तरह से, आपको टेंशन बिल्कुल भी मतलब मैं क्लास से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उनका फायदा लीजिए। और कट ऑफ के बारे में मेरे पास कॉल या मैसेज मत कीजिएगा, मैंने काफी बार कह दिया कट ऑफ आपको पता है थोड़ी हाई जाएगी, लेकिन वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कितनी जाएगी। तो इसलिए काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, इनके बारे में भी वीडियो बनाइए, तो उनके बारे में वीडियो अभी बनाने से कोई फायदा नहीं, फिर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आज आपको कमेंट करके बताना आपके कितने स्कोर आए और आपका कौन सा AR है, क्या नाम है, सब कमेंट करके बताएगा, ताकि हम थोड़ा बहुत निष्कर्ष जरूर निकाल पाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं।
कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, तो कल भी लाइव आना मत भूलिएगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।